नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, आज सोमनाथ मंदिर को 75 साल पूरे हुए हैं। पीएम मोदी ने सोमनाथ में रोड शो किया और वहाँ पर जाके मंदिर में पूजा की। यूपी में भी जो है सोमनाथ संकल्प जैसा किया गया। सीएम योगी काशी विश्वनाथ में गए, यूपी की राज्यपाल भी पहुंची थी, वहाँ पर पूजा हुई। बिल्कुल। और सीएम योगी के आज कई सारे कार्यक्रम हैं। वो महान बागपत भी जाएंगे, जहाँ एक नाथ संप्रदाय के मंदिर में भी जाएंगे, और उसके बाद दिल्ली में उनका सीआईआई के सम्मेलन में जाएंगे और वहाँ पर भी उनकी बिजनेसमैन और उद्योगपतियों से मुलाकात होगी। बिल्कुल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, सोमनाथ मंदिर को लेकर उसका क्या ऐतिहासिक उसकी पृष्ठभूमि है, सबको मालूम है। तो उस पे तो अब बहुत अंदर चर्चा में जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे देश को मालूम है कि कैसे उसे ढहाया गया, फिर बाद में उसका पुनर्निर्माण हुआ। तो वो तो एक हाई है, और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि विदेशी आक्रांताओं का जो दर्द हमने सहा है, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से हमें वो दर्द भूलने में मदद मिली। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो बागपत में गए हैं, उनका प्रोग्राम है, और वहाँ पर जो गोरखनाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ मंदिर है उससे संबंधित एक और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, महाभारत सर्किट, इन सब सर्किट्स को यूपी में पर्यटन विभाग ने बनाया है, उसी तरीके से गोरखनाथ सर्किट पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है, जिसमें बुंदेलखंड के बहुत सारे जिले शामिल हैं। तो ये भी उससे जोड़कर मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि नाथ संप्रदाय के बारे में लोगों को और ज़्यादा उसके बारे में जानकारी हो सके, इसलिए उसमें एक बड़ी भूमिका गोरखनाथ सर्किट जब तैयार होगा तो कहाँ से कैसे यात्रा रही गुरु गोरखनाथ की, इस बारे में लोगों को और ज़्यादा चर्चा चलेगी। और सोमनाथ मंदिर को लेकर तो जो कार्यक्रम है उसके बारे में योगी सरकार ने बड़े बड़े विज्ञापन भी दिए, अखबारों में खुल से ऐड आया, और उन्होंने खुद बाबा विश्वनाथ में पूजा अर्चना की। गवर्नर के साथ अनिल राजभर भी वहाँ दिख रहे हैं। काफ़ी कार्यक्रम इस मौके पर हुए। हाँ, मतलब बहुत कुल मिला के पूरी यूपी भाजपा आज सोमनाथ के बहाने भी सक्रिय रही। बिल्कुल। और ये चुनावी साल में इसका असर दिख रहा है। एक और बड़ी खबर है मनीष की, शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के सीएम बने हैं, मतगणना के कुछ देर बाद ही उनके पीए चंद्रनाथ रथ कर दी गई थी। इसको लेकर एटीएस जगह जगह छापेमारी कर रही थी। संभल वगैरह यूपी के भी कई जिलों में छापेमारी हुई थी, बिहार में भी हुई थी। बिल्कुल। तो बिहार में के बक्सर और उत्तर प्रदेश के जिले, अभी इनके नाम नहीं स्पष्ट हो पाए हैं, वहां से बताते हैं कि 3 शार्प शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं। हाँ, ये बात तो पहले आ रही थी अनुराग की, बकायदा सुपारी है ये चंद्रनाथ रथ की क्या हुई है। हाँ, और 1.5-2 महीने से इसकी साजिश और इसका प्लॉट तैयार किया जा रहा था। 45 दिन पहले करीब इसमें बात जो अभी तक निकल के आई है कि 40 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। अब इस बारे में यूपी से बिहार तक छापेमारी हुई, जैसा कि आपने बताया कि 2-3 आरोपी इसमें पकड़े भी गए हैं, उनसे पूछताछ होगी, सब पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज और ये देखने को बड़ी हैरान करने वाली है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ पिछले 8-10 सालों में जितने लोग उनके करीबी रहे, एक एक करके उनकी हत्या हुई है। ये एक बड़ा अजीब दुर्भाग्य शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़ा हुआ रहा है। उनके एक पिए हुआ करते थे सुजीत झा, उनकी हुई थी। एक लाहड़ी थे और एक उनके सुरक्षा अधिकारी थे, सुरक्षा में तैनात थे। बिल्कुल। उनकी हुई थी या संदिग्ध हालत में पाए गए थे। तो ये है। थोड़ी मौसम की भी बात कर लेते हैं। मौसम इधर 2 दिन से तो थोड़ा सा गर्मी बढ़ी है, लेकिन कहा कल के लिए फिर अलर्ट जारी किया है कि आंधी और तूफान आ सकता है। बिल्कुल। मौसम के बारे में चर्चा करेंगे अनुराग, लेकिन एक मायावती का ट्वीट आया है, उस पर चर्चा कर लें। मनोज पांडे को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, और इस बात को लेकर मायावती ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है। हालांकि उन्होंने बीच बचाव का भी रास्ता अख्तियार किया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिपरिषद में किसी को शामिल किया जाना ये तो मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार है, उनको करना है, कब घटाना है कब बढ़ाना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने ये याद दिलाया है कि ब्राह्मणों की बहुत बुरी दशा यूपी में है। एक भाजपा नेता जो कि ब्राह्मण समुदाय से हैं, उनकी हत्या कर दी गई लखनऊ में, उसको उन्होंने अपने बयान में कोट किया है। तो दरअसल भाजपा का ये कदम, मनोज पांडे को मंत्री बनाना, ये ब्राह्मण राजनीति को थोड़ा, पिछले दिनों रायता फैल गया था, उसको समेटने की कोशिश है। लेकिन मायावती ने फिर बलून में ऐसा लग रहा है कि पिन मारने की कोशिश की है। अब आते हैं मौसम पे। मौसम फिलहाल जेठ का मजा नहीं मिलने वाला है, यानी कि तपिश लू
इन सब से अभी बचे रहेंगे। चलिए दिन में मौसम खुला होने के कारण थोड़ी धूप की तलखी समझ में आएगी, मुश्किल होगी, लेकिन अभी बारिश भी आ जाएगी 2-4 दिनों में अनुराग, तो अभी मौसम खुशगवार बना रहेगा। तो यूपी की सुर्खियां आज यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए बोले भारत। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।